हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ कि बिल्कुल खैरियत से होगी। आप यहाँ पे देख रहे होंगे कि यहाँ पे हम लोग खाने पीने की चीज़ें रख रहे हैं, लेकिन ये एक्चुअली वन डिश थी। और वन डिश तो बस एक बहाना होता है बिल बैठने का। जैसे कि पहले ही भी मैंने ये बात बहुत आप लोगों से कही हुई है कि मैं जब से इस बिल्डिंग में शिफ्ट हुई हूँ, हम ये यहाँ पे जो लेबर्स है, अल्हम्दुलिल्लाह हमारा एक अच्छा एक ऐसा बॉन्ड बन गया है कि हम लोगों ने यहाँ पे मतलब मिलजुल के बैठने का बहुत सारे हमने तरीके निकाले हैं। लेकिन उससे जो अच्छा तरीका जो है ना, वो ये है कि हम दुरूद पाक की महफ़िल सजाते हैं। इस पे बस ये कोई फ़िक्स अमाउंट नहीं होता है कि आपने इतना पढ़ना है। क्या जितना आप पढ़ सकते हैं आप उतना पढ़ें। कोई हमने यहाँ पे वो नहीं रखा कि इतनी तादाद पढ़नी है, नहीं। बस ये है कि बस जितना जिसका हो सकता है वो पढ़े। और इसके बेनिफिट्स पे पहले भी आप लोगों से शेयर कर चुकी हूँ, तो मैंने कहा कि चलिए इस वीडियो में आपको कुछ जो मैंने रेसिपीज़ वहाँ पे वन डिश के लिए ट्राई की थी वो मैं यहाँ पर बता दूँ। तो ये मैंने एक मसाला प्रिपेयर किया था, जिसमें मैंने जो है तंदूरी मसाला, फ्रेश धनिया, फ्रेश लहसुन, अदरक और हरा लहसुन, हरी मिर्ची, ये मैंने ऐड कर दी थी। इसको मैंने अच्छे से पीस के ये बना लिया था, सारा चिकन में मैरिनेट कर लिया था। उसके बाद ये जो आइटम था वो एक्चुअली मैंने फ़र्स्ट टाइम ट्राई किया था और मैं सरप्राइज़ देना चाहती थी अपने इन नेबर्स को। तो मैंने बेसन और सूजी का हलवा शुगर फ्री बनाया था। तो उसके लिए भी जो है मैं यहाँ पे बता देती हूँ। मैंने देसी घी का इस्तेमाल किया था, मैंने इसमें ऑयल का इस्तेमाल नहीं किया है, देसी घी का इस्तेमाल किया है। वैसे तो हलवे देसी घी में ही ज़्यादा अच्छे लगते हैं। अच्छा, यहाँ पे क्वांटिटी जो आपको सूजी की नज़र आ रही है, इसको मैंने डबल कर दिया था कि जब मुझे लगा कि ये तो बहुत कम है, तो मैंने यही इतनी ही क्वांटिटी मैंने इसको डबल कर दिया था। क्योंकि हम लोग ज़्यादा तो नहीं खाते थे, तो मैंने अपने हिसाब से जो है यानी कि 2 कप मैंने जो है वो सूजी कर ली थी और 1 कप मैंने बेसन कर लिया था। हालांकि मुझे लग रहा था बात पे कि बेसन भी मुझे मेरे ख्याल से 2 कप कर लेनी चाहिए थी। तो इसमें कोई ख़ास वो मैंने जो है वो क्वांटिटी का मैंने वो ध्यान में नहीं रखा था, क्योंकि मैंने बस लिमिटेड ही बनाना था। और मीठा भी मैं ज़ाहिर सी बात है अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ही मैं इस पर मीठा जो है मैंने रखा है। अच्छा, इसमें मैंने जो है वो क्या कहना चाहिए, ज़रदे का रंग मैं ऐड करना भूल गई थी, तो वो मैं एंड में ही ऐड करूँगी जब उसको हल्का सा मुझे और पानी के साथ इसको मैंने पकाना था। तो मैंने, अब आप देख सकते हैं कि अच्छा खासा जो है वो पक चुका था। तो ये देखिए जी, ज़रदे का रंग मैंने इसमें ऐड कर लिया। और ये यहाँ पे अब घी जो है वो जो है वो छोड़ रहा है, यानी कि तकरीबन बिल्कुल तैयार हो गया था। फिर हमने आखिर में जो है वो चिकन का काम स्टार्ट किया, क्योंकि ये चीज़ तो बिल्कुल एंड में ही मुझे करनी थी ताकि खाने के टाइम पे स्पेशली जो है वो मैं इसको लेकर जाऊँ। तो यहाँ पे भी मैंने ये सोचा कि क्यों ना इनको मैं अच्छी तरह से पका के और इनका पानी मतलब चिकन को निकाल के साइड पे, और इसी के ही पानी में जो है यानी कि चिकन के पानी में जो है मैं आलू भी साथ पे आलू की कटलियाँ डाल दूँ। ये बस थोड़ा सा डिफरेंट करना था मुझे। अच्छा, इसमें इसमें मैंने जो है ज़ीरा भी ऐड कर दिया था, तो ज़ीरे से भी बहुत अच्छी खुशबू आ जाती है और अच्छा टेस्ट भी आ जाता है। तो अब आप देखिए कि एक तरफ चिकन मैंने बाहर निकाल दिया है। वो क्यों निकाला है, वो मैंने फिर ये सोचा कि इसको हल्का सा सेक के फ्राई पैन में वो फिर ऐड किया जाए। तो आप लोग बताएं कि आप लोग किस तरीके से मिलते जुलते हैं और क्या एहतमाम करते हैं, किस तरह से अपने जो है वो फैमिली के साथ या नेबर्स के साथ या अपने फ्रेंड्स के साथ। क्योंकि देखिए वन डिश तो होती ही रहती है, मिलना जुलना तो होता ही रहता है, तो क्यों ना एक ऐसी भी महफ़िल रखी जाए जिसमें हम अल्लाह ताला को याद करें, अल्लाह ताला के प्यारे नबी हमारे आखिरी पैगंबर, उनको हम दुरूद व सलाम भेजें, जिसके इतने ज़्यादा बेनिफिट्स हैं कि मतलब हम एक दुरूद पाक पढ़ेंगे तो हमें आगे से कितनी नेकियां मिलेंगी, हमारे कितने गुनाह जो है वो कम हो जाएंगे, हमें कितनी ज़्यादा ब्लेसिंग्स मिलेंगी अल्लाह की। और फिर हमें हमारी ज़िंदगी में सुकून मिल जाएगा। अब ये देखिए कि हर छोटी से छोटी परेशानी होती है, जो भी मुश्किलात होती है, दुरूद पाक पढ़ने को कहा जाता है, तो ये एक सुकून मिलता है।
दिल को एक सुकून सा मिलता है। तो ज़ाहिर सी बात है कि ये अल्लाह ताला की और हमारे प्यारे नबी ने जो हमें दीन सिखाया है, ये उसकी वजह से है सब कुछ। तो आप लोग भी ज़रूर पढ़ा करें और मिलजुल के करते रहें।